चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रही वीवो की तरफ से। वीवो ने फाइनली लॉन्च कर दी चाइना के अंदर वीवो X60 सीरीज। और इस सीरीज में दो फोन्स लॉन्च किए, वीवो X60 और X60 Pro। और दोनों ही फोन्स Exynos 1080 एक नए चिपसेट के साथ आए और 5nm बेस्ड चिपसेट है और ये 5G वाला चिपसेट है। बहुत ही बढ़िया फोन्स लॉन्च किए और इन फोन की प्राइसिंग जो है वो थोड़ी ओवर प्राइस लग रही है। मतलब 40,000 के अराउंड वीवो X60 लॉन्च हुआ और X60 का बेस वेरिएंट जो है वो 50,000 के अराउंड जा रहा है। अब इस सीरीज में और एक फोन आने वाला है X60 Pro Plus। ये जो फोन है शायद Qualcomm Snapdragon 888 इस प्रोसेसर पे आ सकता है। तो देखने इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है इसकी प्राइस क्या रहती है और इंडिया में वीवो की तरफ से ये जो फोन है ये कब तक लॉन्च होते हैं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज है वो भी वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो की तरफ से वीवो Y31s एक चीपेस्ट 5G फोन आ सकता है क्योंकि इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 400 सीरीज का प्रोसेसर आने वाला है और ये जो प्रोसेसर है ये एक 5G चिपसेट रहने वाला है। ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। मतलब ये जो फोन है ये वीवो की तरफ से एक चीपेस्ट 5G फोन हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है ये कब तक लॉन्च होता है वीवो की तरफ से और इंडिया में किस प्राइस पे आता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज वीवो के सब ब्रांड iQOO की तरफ से आ रही है। iQOO 7 11 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। अब ये लॉन्च जो है ये चाइना के अंदर होने वाला है। इंडिया के अंदर iQOO सीरीज का सिर्फ iQOO 3 आया था, उसके बाद iQOO 5 आया था चाइना के अंदर, वो इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ। तो iQOO 7 आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं है, लेकिन इस फोन के स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। Qualcomm Snapdragon 888 ये प्रोसेसर आता है, साथ ही साथ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आता है और बहुत ही बढ़िया फोन आता है। एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिलता है जिसके अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आने वाला है। और ये फोन इंडिया में आता है या फिर नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि iQOO सीरीज के जो फोन्स होते हैं ये जो है अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ कम प्राइस पे लॉन्च होते हैं। तो देखना होगा इंडिया में ये फोन आता है या फिर नहीं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो आ रही है कंफर्म लॉन्च को लेकर आ रही है। सैमसंग की तरफ से आ रही है सैमसंग गैलेक्सी F12 बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाला है। अब कल सैमसंग गैलेक्सी M12 का मास प्रोडक्शन चालू होता है ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी। और अब F12 इसका एक सपोर्ट पेज लाइव हो चुका है जिसके ऊपर से कहा जा रहा है कि ये फोन इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा जनवरी के अंदर सैमसंग की तरफ से कौन सा फोन सबसे पहले देखने को मिलता है, M12 या फिर F12, कौन सा फोन पहले आता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का कोई इस नाम से एक फोन आने वाला था, इस फोन का आज रिटेल बॉक्स लाइव हो चुका है और ये बॉक्स देख के कुछ स्पेसिफिकेशन तो नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि ये जो फोन है ये बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ, मतलब Qualcomm Snapdragon 888 इस प्रोसेसर के साथ 33,000 के अराउंड लॉन्च हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा चाइना के अंदर ये लॉन्च जो है बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। इंडिया के अंदर आने के बाद किस प्राइस पे लॉन्च होता है फोन ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो भी आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी की X7 सीरीज है बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकती है क्योंकि माधव सेठ जी ने ट्वीट करके दिखाया है, रियलमी X7 सीरीज के बारे में पूछा है। इसका मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें रियलमी की तरफ से रियलमी X7 और X7 Pro ये दोनों फोन्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा इन फोन की प्राइस क्या रखते हैं रियलमी ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 5G वाले फोन से और ये अगर अंडर 25,000 आते तो इस फोन के जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही बढ़िया है। तो देखना होगा कि ये सीरीज है अंडर 25,000 लॉन्च होती या फिर उससे ज्यादा प्राइस में लॉन्च होती ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही जियो की तरफ से। जियो और मीडियाटेक इन दोनों ने एक पार्टनरशिप कर ली। मतलब ये जो है ये फोन के प्रोसेसर नहीं बनाने वाली, मतलब मीडियाटेक जो है वो जियो के फोन के प्रोसेसर नहीं बनाने वाली क्योंकि जियो की पहले से कॉलकॉम के साथ पार्टनरशिप है। मीडियाटेक जो है वो जियो के साथ मिलके एक गेमिंग कंपटीशन जो है वो अरेंज कर रहा है, मतलब गेमिंग टूर्नामेंट अरेंज कर रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते और जीत जाते तो आप 12,50,000 तक के इनाम जीत सकते। बहुत ही बढ़िया कंपटीशन है। 9 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले और 13 जनवरी को फाइनल रजिस्ट्रेशन होने वाले, उसके बाद यह गेमिंग टूर्नामेंट चालू होने वाला है। तो इसके लिंक देखना होगा, आप गूगल पे सर्च करें आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो जियो की तरफ से ये जो कंपटीशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज किया है और जिससे गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। तो देखना होगा आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री को जियो इसी तरह से सपोर्ट करता है या फिर नहीं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी K40 सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली। आज ऐसे न्यूज निकल के आई क्वार्टर ऑफ 2021 मतलब पहले हाफ में 2021 के पहले हाफ में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों में रेडमी K40 सीरीज है वो आ सकते हैं Xiaomi की तरफ से। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा Xiaomi की ये सीरीज है ये चाइना के अंदर लॉन्च होने के बाद इंडिया में आती है या फिर नहीं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है एप्पल की तरफ से।
2022 में हमें एप्पल की तरफ से दो फोल्डेबल फोन्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर एक फोन जो है वो Z Fold 3 के जैसे ही फोल्ड होगा और दूसरा फोन एक क्लैमशेल फोल्ड होगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है इनकी प्राइस क्या रखता है एप्पल, क्योंकि नॉर्मल जो आईफोन्स आते हैं उनकी प्राइसिंग अभी 1 लाख से ऊपर जा रही है इंडिया के अंदर। अब ये जो फोल्डेबल फोन्स आएंगे तो इनकी प्राइस क्या रह सकती है, क्या आप इनकी प्राइसिंग गेस कर सकते हैं? आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको क्या लग रहा है इन फोल्डेबल फोन्स की प्राइस क्या रह सकती है एप्पल की तरफ से। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला कैप्री इस नाम से मोटोरोला का एक नया फोन आने वाला है, ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी। आज ये फोन गीकबेंच डेटाबेस साइट पे लिस्ट होगा और इसके ऊपर से इस फोन में Qualcomm Snapdragon 662 ये प्रोसेसर आने वाला है, ये देखा गया। और साथ ही साथ Android 11 आने वाला है और 4GB और 6GB का रैम वेरिएंट आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है ये मोटोरोला की तरफ से कब तक आता है और किस प्राइस पॉइंट पे आता है, अंडर 10,000 आता है या फिर उससे ज्यादा प्राइस पे आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर से। मतलब आप अगर Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप 1 जनवरी से खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक इन दोनों में सेल लगने वाला है। मतलब Amazon और फ्लिपकार्ट का सेल बहुत ही जल्द आने वाला है और ये सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए नहीं रहेगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी रहेगा। तो अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो आप खरीद सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक। तो चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।